हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में बच्चों मैं प्रैक्टिस सेट 9.2 सॉल्व करूंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। अब प्रैक्टिस सेट 9.2 को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कमीशन क्या होता है, कमीशन एजेंट क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकर कौन होता है, ये सारी चीजें पहले आपको समझनी होगी। तो शुरू करते हैं कमीशन से। अब कमीशन का मतलब क्या होता है? जब देखो कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मैन्युफैक्चर्ड कंपनी जो होती है वो अपने गुड्स को सेल नहीं कर पाती, यानी वो गुड्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चर्ड करती है, बनाती है, बट वो सेल नहीं कर पाती। तो उसके लिए वो क्या करती है, कुछ लोगों को हायर करती है। वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को, गुड्स को सेल करते हैं, पर बदले में वो क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट वो चार्ज करते हैं उसे हम बोलते हैं कमीशन। और जो लोग ये काम करते हैं, ऐसे लोग जो मार्केट में गुड्स को सेल करते हैं एंड बदले में कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट चार्ज करते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं कमीशन एजेंट। कमीशन हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके बाद आप समझो कि मीडिएटर क्या होता है। मीडिएटर को ही हम एजेंट भी बोलते हैं एंड इसको ही हम कमीशन एजेंट भी बोलते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ना कमीशन एजेंट जो है उसे दोनों तरफ से कमीशन मिलता है। तो आप पहले समझो कि ये क्या है। देखो, समटाइम कभी कभार क्या होता है, जब हमें लैंड सेल करना है, हाउस सेल करना है, कैटल सेल करना है, मतलब अपने जो बिलोंगिंग्स होते हैं, ऐसे फ्लैट वगैरह सेल करना होता है, तो हमें नहीं पता कि किसे खरीदना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो बायर, यानी जो बेचना चाहता है अपने लैंड को, अपने हाउस को, एंड सेलर जो खरीदना चाहता है लैंड और हाउस को, उनको मीटअप करवाता है, उनको मिलाता है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मीडिएटर, ऐसे ही पर्सन को हम बोलते हैं एजेंट, ऐसे ही पर्सन को हम कमीशन एजेंट भी बोलते हैं। एंड ऐसे ही पर्सन को हम हमारी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, ये सारी तो बुक्स में लिखा है ना, बुक्स के अंदर लिखा है मीडिएटर, एजेंट, बट नॉर्मल लाइफ में हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर को हिंदी में हम बोलते हैं दलाल। तो दलाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो इंसान अपना घर बेचना चाहता है या फिर कोई इंसान किसी का घर खरीदना चाहता है, उन दोनों को मीटअप करवाने का काम, मिलवाने का काम कौन करता है, दलाल करता है। पर बदले में दलाल क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। जैसे प्रीवियस वाले कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा था ना कि जो कोई पर्सन है किसी भी कंपनी के गुड्स को सेल कर रहा है तो वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा। वैसे ही यहाँ पर भी जो कमीशन एजेंट है, जो ब्रोकर है, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं। अब जो ब्रोकरेज होता है वो दोनों साइड से चार्ज होता है, मतलब कि बायर से भी ब्रोकरेज मिलता है एंड सेलर से भी ब्रोकरेज मिलता है। इसके बाद लास्ट आपको समझना है कि रिबेट क्या होता है। देखो, रिबेट का मतलब होता है, एक तरीके का रिबेट क्या है, डिस्काउंट है। जैसे कि नॉर्मल शॉप्स पर हम जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट मिलता है। उसी तरीके से रिबेट क्या है, एक तरीके का डिस्काउंट है, बट इसका जो भुगतान है, ये जो रिबेट है, इसका इसको कंपनसेट कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट सेलिंग सेंटर्स, बचत ग्रुप्स एक्सेट्रा गिव अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑन अ स्पेशल ओकेशन। यानी ऐसे जो खादी भंडार है, ये लोग क्या करते हैं, स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ गांधी जयंती द खादी टेक्सटाइल गुड्स आर डिस्काउंटेड फॉर प्रमोटिंग खादी। यानी कि जब गांधी जयंती था तब खादी टेक्सटाइल वालों ने क्या किया, कुछ अच्छा सा डिस्काउंट दिया अपने शॉप को प्रमोट करने के लिए। तो उस टाइम पे अब ये जो डिस्काउंट था, देखो, एट सच टाइम द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज कंपनसेटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये जो डिस्काउंट है इसका कंपनसेट यानी कि भुगतान किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। तो इस तरीके के भुगतान को हम क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। हिंस रिबेट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। तो मतलब आपको समझना है कि जो नॉर्मल शॉप्स पर हम जाते हैं वहां पर हमें डिस्काउंट मिलता है, और यहाँ पर ये जो इस तरीके के शॉप्स होते हैं, यहाँ पर एक डिस्काउंट ही मिलता है, बट इसे हम रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट क्या है, एक टाइप ऑफ डिस्काउंट है। ना बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन।
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। जॉन ने क्या किया, 4500 के जो बुक्स है वो उसे सेल किया, इसके बदले में उसने क्या रिसीव किया, 15% का कमीशन। तो हमें क्या करना है, टोटल कमीशन फाइंड आउट करना है कि कितना जॉन को कमीशन मिला। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 4500 लिख दोगे। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 15%, तो यहाँ पे 15% में लिखोगे। कमीशन ऑब्टेन्ड, कमीशन कितना मिला, तो कमीशन मिला 15% ऑफ 4500। देखो 15% ऑफ 4500। अब ये जो है 15 पर, ये क्या लिखा है, परसेंटेज में लिखा है, परसेंटेज साइन रिमूव करोगे तो रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 4500। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 675। तो जॉन को 675 रुपीज का कमीशन मिला। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। रफीक ने क्या किया, सोल्ड किया। अब यहाँ पे सोल्ड का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि सच में रफीक ने जो है वो 15,000 के फ्लावर्स बेच दिए, ऐसा नहीं होता। देखो इसमें क्या होगा, रफीक ने 15,000 रुपए नहीं लिए हैं कमीशन एजेंट से, उसने सिर्फ 15,000 रुपए जितने फ्लावर्स किसे दिए, कमीशन एजेंट को दिए, ठीक है। गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। अब रफीक ने कितना कमीशन पेड किया हमें ये फाइंड आउट करना है, रफीक को कितना अमाउंट मिला ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रफीक जो है उसके 15,000 के फ्लावर उसने कमीशन एजेंट को सिर्फ दिए हैं, उसको बेचकर कमीशन एजेंट से 15,000 रुपए लिए नहीं है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सोल्ड का मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ पे 15,000 के फ्लावर उसने बेच दिए, बेचे नहीं है, उसने सिर्फ 15,000 के फ्लावर जो है वो कमीशन एजेंट को दिए हैं ताकि कमीशन एजेंट मार्केट में जाए और उसे सेल करे। बदले में कमीशन एजेंट को 4% का कमीशन मिलेगा 15,000 रुपए पर। तो 4% 15,000 का जितना भी होगा वो कमीशन एजेंट को मिलेगा। 15,000 रुपए में से 4% सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो रफीक को मिल जाएगा। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेलिंग, हम सबसे पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर। कितना है फ्लावर का सेलिंग प्राइस, ₹15,000। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है यहाँ पर, 4%। देयरफॉर कमीशन ऑब्टेन, कितना कमीशन मिला, तो 4% ऑफ 15,000 मिला ना, कमीशन एजेंट को 4% ऑफ 15,000 का कमीशन मिला। सो 4/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 होता है 60 एंड देन 0 एज इट इज। तो 600 रुपीज का कमीशन किसे मिला, कमीशन एजेंट को। अब अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, रफीक को कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो रफीक ने एक्चुअली में 15,000 के फ्लावर सोल्ड करने दिए थे, लेकिन उसे 600 रुपये देना पड़ेगा ना कमीशन एजेंट को। तो इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 14,400 रुपीज अमाउंट किसने रिसीव किए, रफीक ने। तो यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर लिख देंगे, हेंस रफीक रिसीव्ड 14,400 रुपीज। अब जो बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ये आप एज अ होमवर्क सॉल्व कर लेना। हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, उमाताई परचेस्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। उमाताई ने कुछ आइटम्स है यानी कुछ चीजें हैं जो खादी भंडार से खरीदी है। क्या है, 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज ईच। 3 साड़ियाँ खरीदी है, एक साड़ी का प्राइस है 560 रुपीज। 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज ईच, मतलब 6 बॉटल्स खरीदे हैं हनी के, एक बॉटल का प्राइस है 90 रुपीज। ऑन द परचेस शी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे। अब देखो इतना सारा सामान खरीदने पर उमाताई को रिबेट मिला है, मतलब डिस्काउंट मिला है 12% का। तो उमाताई को कितना पैसा खादी भंडार को पे करना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उमाताई क्या करेगी, जितना भी टोटल अमाउंट पे कर रही है उसमें से 12% ऑफ दैट अमाउंट
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पूरा पूरा कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो खरीदा है उन्होंने इसका पूरा कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है यहाँ पे, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। देन हम 12% रिबेट फाइंड आउट करेंगे, देन कॉस्ट में से वो रिबेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जितना भी अमाउंट बचेगा वो उमाताई को खादी भंडार वालों को पे करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन साड़ी is equal to rupees 560. Therefore, cost price of 3 sarees is equal to 560 multiplied by 3, which is equal to 0 multiplied by 3 becomes 0, 3 multiplied by 6 become 18, 1 carry, 5 3 is 15 plus carry वाला 1 16. So 1680 रुपीज हो गया। अब हनी की जो बॉटल्स खरीदे हैं उमाताई ने, उसके भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने होंगे। सो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल ऑफ हनी इज इक्वल टू रुपीज 90। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 bottles of honey is equal to 90 multiplied by 6, which is equal to 540, और यहाँ पे रुपीस का साइन लगा दो। अब यहाँ पे देखो इतना सारी चीजें उमाताई ने खरीदी है, 3 साड़ी खरीदा है, 6 बॉटल्स ऑफ हनी खरीदा है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1680 प्लस 540। अब इसे ऐड करेंगे, 1680 540 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 8 4 12, 6 plus 5 become 11 and 1 12, 1 carry and 2220 रुपीज, 2220 रुपीज। अब इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे रिबेट। रिबेट कितना मिला, 12% का रिबेट मिला है यहाँ पर। तो अब इसके बाद देखो रिबेट 12% मिला, देयरफॉर यहाँ पे अब लिखेंगे रिबेट रिसीव्ड। ठीक है, ये तो परसेंटेज में दिया ना, रिबेट रिसीव्ड लिखेंगे। कितना रिबेट रिसीव्ड हुआ, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2220। ये बच्चों मैंने 12 लिखा है, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2220। अब आपको अगर जो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया है वो आपको अगर लाना है तो ये 0 से ये 0 आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर को, इसको दोनों न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0, 12 2 24, 2 कैरी, 12 2 24 प्लस 2 26, अगेन 2 कैरी, 12 2 24 प्लस 2 26। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो न्यूमरेटर में बिफोर 2 डिजिट हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ में 100 लिख देती हूँ, विच इज इक्वल टू 266.40। तो रिबेट कितना मिला, रिबेट मिला 266 रुपीज 40 पैसा। अब यहाँ पे अमाउंट पेड बाय उमाताई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट पेड बाय उमाताई। उमाताई ने कितना अमाउंट पे किया, तो उमाताई एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस हुआ था, मतलब उमाताई को पे करना था 2220 रुपीज, तो यहाँ उतना लिख देंगे। अब इसमें से रिबेट सब्ट्रैक्ट करेंगे 266.40 पैसा। अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, देखो यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ सो दैट समझ में आएगा। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2220 रुपीज को मैंने इस तरीके से डेसिमल पॉइंट लगा के 2 0 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डिजिट है। इसके बाद 266 डेसिमल पॉइंट यहाँ पर भी लगा देंगे एंड 40 पैसा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। 4 को 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम बोरो करते हैं, बट यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 बोरो करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 4 को 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट एज इट इज। 6 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 को 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया। 6 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो गया। 2 को अगेन 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये 1 हो गया, ये 11 हो गया। 2 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 हो गया, और ये 1 एज इट इज, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इट मीन 0 है, तो 0 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1953 रुपीज 60 पैसा
पे करना होगा उमाताई को। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे, हेंस उमाताई पेड 1953 रुपीज एंड 60 पैसा। ना बच्चों फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, हेंस उमाताई पेड रुपीज 1953 रुपीज 60 पैसा टू खादी भंडार। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर रुपीज 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। एजेंट हैज चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। देखो अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रीमती दीपांजलि पेड। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो देखो, दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन। तो दीपांजलि ने क्या किया, एक हाउस परचेस किया है यानी खरीदा है 7,50,000 रुपीज का। किससे खरीदा, श्रीमती लीलाबेन से खरीदा है। एंड एजेंट जो है, मैंने बताया था कि एक एजेंट होता है, ठीक है, एक पर्सन होता है जो बायर और सेलर को मीटअप कराता है, उसे एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट क्या करता है, कुछ कमीशन चार्ज करता है, उस कमीशन को हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो 2% का कमीशन एजेंट ने चार्ज किया यहाँ पे। फ्रॉम बोथ ऑफ देम का मतलब लीलाबेन से भी चार्ज किया है, सेलर से भी, एंड बायर से यानी कि दीपांजलि से भी चार्ज किया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, श्रीमती दीपांजलि पेड डैश ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग द हाउस। दीपांजलि ने कितना ब्रोकरेज पेड किया हाउस को खरीदने के लिए। तो 2% ऑफ 7,50,000 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो 2% को रेशियो में लिखेंगे तो 2/100, 7,50,000 यहाँ लिख देंगे। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। 7,500 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आंसर आ जाएगा 15,000 रुपीज। नाउ सेकेंड है, श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज फॉर डैश। अब लीलाबेन भी सेम ही अमाउंट पे करेगी ब्रोकर को एज अ ब्रोकरेज, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोकर को पता होता है 7,50,000 रुपीज का हाउस सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, तो सेम अमाउंट पे उसे क्या मिलेगा, दोनों साइड से ब्रोकरेज मिलेगा। तो लीलाबेन के लिए भी ब्रोकरेज क्या हुआ, सेम 15,000 रुपीज ही होगा। द टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज। अब टोटल ब्रोकरेज कितना होगा, तो 15,000 बायर से, 15,000 सेलर से, तो हो जाएगा 30,000 रुपीज। फोर्थ है, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज डैश। अब जो दीपांजलि है वो कितना कॉस्ट पे कर रही है, तो दीपांजलि क्या कर रही है, 7,50,000 पे करेगी लीलाबेन को, क्योंकि वो लीलाबेन से हाउस खरीद रही है। साथ ही साथ वो 15,000 रुपीज पे करेगी ब्रोकर को। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हाउस का, 7,50,000 प्लस 15,000, तो हो जाएगा 7,65,000। अब फिफ्थ वाला, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज डैश। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है 7,35,000, तो ये कैसे आया, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस मतलब लीला बहन जो है वो घर को सेल कर रही थी, तो लीला बहन के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा हाउस का। लीला बहन के लिए आप सोचोगे कि 7,50,000 रुपीज सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि इतने में तो लीला बहन ने क्या किया है, हाउस को सेल किया है। लेकिन लीला बहन को भी तो ब्रोकरेज देना है ब्रोकर को, तो लीला बहन क्या करेगी, ब्रोकरेज देगी ब्रोकर को 15,000 रुपीज का। तो लीला बहन के लिए क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इस 7,50,000 में से हम 15,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7,35,000 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हाउस का। तो बच्चों यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड 9.2 प्रैक्टिस सेट पूरा अच्छे से सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।